हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पूर एक गणितीय अध्ययनशाला में आरबीएससी कक्षा 10 मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है। जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो बेसिकली कक्षा 10 की मैथ्स पर बेस्ड है। अभी हमारे वीडियोज मैथ्स के चालू होंगे। आज हमारी पहली क्लास है और पहले जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक गणित। आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है वैदिक गणित और कक्षा 10 में ये अंक भार रखता है 4 नंबर का चैप्टर है कक्षा 10 की गणित में। वैदिक गणित में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य चीजें जैसे कि योग है, व्यवकलन है, गुणन है, भाग है, वर्ग है, घन है और कुछ बीजीय संक्रियाएं भी यहाँ पे कोर्स में दे रखी हैं। ये सारा जो चैप्टर है ये कक्षा 10 ही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशंस को सुधार सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा योग, उसके बाद में हम व्यवकलन पढ़ेंगे, फिर गुणन संक्रियाएं और फिर भाग संक्रियाएं। अंत में हम बीजीय संक्रियाओं के साथ वर्ग और घन के बारे में भी बात करेंगे। योग, और यहां पर योग के लिए जो हम विधि काम में लेने वाले हैं वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। कौन सा सूत्र काम में लेंगे? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। एकाधिकेन पूर्वेण, देखिए नाम से ही पता चल रहा है एकाधिक करना है, एकाधिक करना है। साथ में एक विधि और उसमें जोड़ी गई है, ऐड है शून्यांत, यानी अंत करना है किस पर? शून्य पर। अब ये किस प्रकार से होगा उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं योग के लिए। ठीक है, ये हमारा योग का प्रश्न है। इसको किस प्रकार से हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण व शून्यांत विधि की सहायता से हल कर सकते हैं? देखिए करना क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर से शुरू होना है। 2 अंक लिए हमने, हमारे पास क्या हो गया? 54, 54 हो गए। अब इस 54 में हमें ऐड करना है कितना? 28, 28। अब ये विधि क्या कहती है कि आप इसको ऐड करो। कैसे ऐड करना है? आप ये करो कि 54 मैं तुझे तो बना लू कितना? 50। अब 50 तो कैसे बना? जब मैंने तेरे में से कितने घटाए? 4। 54 तेरे में से मैंने कितने घटाए? 4, तो तू क्या बन गया? 50। अब जब तू 50 बन गया तो मुझे तो कैलकुलेशन करने के लिए संख्याओं को एज इट इज लेना है, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने तेरे में से 4 घटा दिए तो ये 4 मैं कहां जोड़ूंगा? ये 4 में जोड़ने वाला हूं किसमें? 28 में। जोड़ दिया। 54 में से 4 घटा दिए और 28 में 4 जोड़ दिए। पूरे योग पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। 1 से 4 घटाए, 1 से 4 जोड़ दिए। अब जब 54 में से 4 घटाए तो यहां कितने बचे? 50। लेकिन जब 28 में 4 जोड़े तो कितने बन गए? 32। अब बताओ इसको जोड़ना जल्दी से होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने हो गए? 82। कितने हो गए? 82। अरे 82 हो गए तो क्या 8200 से ऊपर निकल गए? नहीं निकले, नहीं निकले। 8200 से कम ही है, तो अभी एकाधिक की जरूरत नहीं पड़ी। यानी यहां पर हमारा योग कितना बन गया? 82। ठीक है, अब 82 तेरे में कितने जोड़ने हैं? 79। 82 में कितने जोड़ने हैं? 79। अरे मैं ये कर लूं, तेरे में से तो 1 घटा दूं और तेरे में 1 जोड़ दूं। 82 तेरे में से तो मैं क्या कर रहा हूं? 1 घटा रहा हूं और 79 में क्या कर रहा हूं? मैं 1 जोड़ रहा हूं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 81। यहाँ पे क्या हो गया? 80। दोनों को जोड़ना इजी। कितना हो गया? 161।
अब देखिए 161 जब हो गए, क्या ये 100 से ज्यादा हो गए? निश्चित रूप से 100 से ज्यादा हो गए। अब 100 से ज्यादा हो गए तो ये एक कहां चला जाएगा? एकाधिक में समीप वाले अंक पर। यहां पर जब हमने 82 ये योग हो गया था ऊपर का, इसमें जब हमने 79 जोड़े तो ये कितना योग हुआ? 161। और जब ये 161 हुआ तो ये 100 से ज्यादा हो गया, इसलिए उस एक अंक को हमने आगे बढ़ा दिया। अंक का एकाधिक लगा दिया हमने 5 समीप वाले अंक पर। कितना बचा? 61। अब जो काम उधर किया था वही काम हमें इधर करना है। क्या करेंगे? 74 और 34, 74 और 34 योग करना है भाई। अब क्या करें? 74 तेरे में से 4 घटा दू, 34 तुझ में 4 जोड़ दू, कितना हो गया भाई तू? मैं हो गया 70। 34 तेरे में जब 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया? मैं 38 हो गया। अरे तो भाई तुम दोनों योग करके कितने हो गए? अरे हम तो योग करके कितने हो गए? 108। कितने हो गए? 108। सर ये हो गए 108। 108 हो गए तो एकाधिक का चिन्ह लगेगा, पर सर आगे तो कोई संख्या है ही नहीं। आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, कहां लगा एकाधिक? नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यहां पर क्या रखो? 0। क्या रखो? 0। और 0 के ऊपर क्या लगा दो? एकाधिक। अरे लगाया कि नहीं लगाया? लगा दिया। कितने बच गए अब? 8। कितने बच गए आपके पास एक्स्ट्रा? 8। 8 में कितने जोड़ने हैं? 43। 43 जोड़ने नहीं, हमें कितने जोड़ने हैं? 44। क्यों? क्योंकि 3 पर क्या लगा हुआ है? एकाधिक। अरे भाई जब 3 पर एकाधिक लगा है तो 3 क्या बन गया? 4। कितने हो गए? 44। 44 में कितने जोड़ने हैं? 8। जोड़ सकते हैं सीधा ही, या ऐसे कर ले, 8 में तो 2 जोड़े, 44 में से 2 घटाए, कितना हो गया? 8 और 2 10। 44 में से 2 गए, कितने बच गए? 42। कितने हो गए भाई? 52। कितने हो गए? अब आगे कुछ नहीं है, कोई संख्या नहीं है, लेकिन 0 पर एकाधिक तो लगा हुआ है, तो ये कहां जाएगा? यही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15,261। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, रिवाइंड करके वीडियो को आप वापस देख लीजिए। बहुत इजी तरीका है। सूत्र का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। दोनों सूत्र एक साथ काम में लिए जाएंगे। आसान है ये विधि, काम में आती है। हम फटाफट से कैलकुलेशन करें, कहते हैं अंगुलियों पे काम करना, ताकि हम ऐसे 0 के समीप की संख्या बनाकर जल्दी से ऐड कर सकते हैं। तो आया समझ में? तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारा एक एग्जांपल है ये। सबसे पहले हमारे पास कितने हैं? 73। देखो 73, 70। तुझ में क्या जोड़ू? इसमें तो पहले ही देखो 0 की संख्या बन रखी है, डायरेक्ट हम इसको क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। कितना हो गया ये? 143। 143 हुआ, 100 से ज्यादा, एकाधिक का चिन्ह लगाया किस पर? 4 पर। कितना बच गया? 43। अब 43 में कितने जोड़ने हैं? 54 जोड़ेंगे। 43 में क्या करें? 43 तेरे से 3 घटा दें, 57 में 3 जोड़ दें, 54 में 3 जोड़ दें। कितना हो गया 54 में 3 जोड़ने पर? 57। और 43 में से 3 घटाए, कितने हो गए? 40। 57 और 40 कितने हो गए? अब देख लो आप, 97। क्या हुआ? 100 से ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 97 तेरे में क्या करें? 89 जोड़े। तुझ में 3 जोड़ दूं, तेरे से 3 घटा दूं, कितना बन गया भाई? तू 100 बन गया। तू कितना बच गया? तेरे में से 3 घटा दिए, तू बन गया 86। कितने हो गए टोटल? 186। अब जब यहां पर हमने ऐड किया, ये आया 186, तो इसका क्या बच गया? 86। एकाधिक कहां चला गया? 2 पर। अब हमें क्या करना है? 86। 86 में कितने जोड़ने हैं? 75। क्या करें?
अरे 86 तेरे में 4 जोड़ दूं, 75 तेरे में से 4 घटा दूं, 86, 86 और 4 कितने हो गए 90, 75 में से 4 गए कितने बच गए 71। कितना हो गया टोटल 161, 161 हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 61 और एकाधिक कहां चला गया आगे 0 पर। 61 और एक कितना हो गया 62। आया कि नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अठहत्तर, 78 में कितने जोड़ने हैं 84, नहीं 84 नहीं है, कितने हैं 85। आ गया समझ में कैसे आए 85। क्या करें, तेरे में 2 जोड़ दूं, तेरे से 2 घटा दूं, तू कितना बन गया 80, तू कितना बन गया 83, कितने हो गए 163। अरे 163 हो गए तो एकाधिक का चिन्ह लगा दो किस पर 5 पर। अरे लगाया कि नहीं लगाया, लगा दिया। कितने बच गए 63 बच गए। 63 में कितने जोड़ने 68। अरे वही काम 63 तेरे में से 3 घटा दूं और तेरे में 3 जोड़, तेरे से 3 घटाए तू बन गया 60, तेरे में 3 जोड़ दिए तू कितना बन गया 71। बन गया नहीं बना। टोटल योग करेंगे कितना हो जाएगा 131, 131 हो गया। फिर चला गया किससे 100 से ज्यादा, एकाधिक का चिन्ह लगाया, कितना बच गया हमारे पास यहाँ बच गया कितना 31। अब 31 में कितने जोड़ने हैं 33। क्यों, क्योंकि 2 पर क्या लगा हुआ है एकाधिक। 31 और 33 कितने हो गए, इसके लिए -1 +1, तू बन गया 30, तू बन गया कितना 34, कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। यहां बन गया ये टोटल कितना 64। अब 64 में कितने जोड़ने हैं 31, तेरे से 1 घटा दूं, तेरे में 1 जोड़ दूं, तू बन गया 65, तू बन गया 30, 65 और 30 कितने हो गए 95। तू भी नहीं गया आगे, अभी ये भी 100 नहीं हुआ तो एकाधिक के चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया 95, 95 में कितने जोड़ने हैं 54। अरे भाई तुझ में 4 घटा दूं, तुझ में 5 जोड़ दूं और तेरे से 5 घटा दूं, तेरे में 5 जोड़ दिए तू कितना बन गया 100 और तेरे से 5 घटा दिए तू कितना बन गया 49। टोटल कितना हो गया 149। 149 हो गया तो 49 यहाँ लिखेंगे और 1 कहाँ चला जाएगा आगे 6 पर एकाधिक चला गया। अरे गया कि नहीं गया, आ रही है विधि समझ में। हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और कोई विशेष नहीं है, जोड़ वैसा ही है, एकाधिक लगाते जाना है जब संख्या एक ऐसी हो जाए 100 से ज्यादा। हाँ एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि हम 2 संख्याओं को लेकर ही ये काम करते जाएं, नहीं, आप चाहें तो 1 अंक लेकर भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 अंक लेंगे उसको 0 बनाते हुए हल करते जाएंगे, एकाधिक लग जाएगा उसके पास वाले अंक पर, फिर आगे चलता जाएगा। यहाँ पे 2 अंक लेके चल रहे हैं तो 2 अंक छोड़ने के बाद में एकाधिक लगा रहे हैं, वहां पे 1 अंक लेके चलेंगे तो 1 अंक के बाद में एकाधिक हम लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 49। अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास कितने हैं 83। 83 में कितने जोड़ने हैं हम अपने को 66। तेरे से 3 घटाए, तेरे में 3 जोड़े, तू कितना बन गया 80 और तू कितना बन गया 69, कितना हो गया 149। एकाधिक लगाएंगे 0 लगाएंगे, 0 के आगे एकाधिक हो जाएगा। यहाँ पर कितना बन गया अपने पास 49। 49 में कितने जोड़ेंगे 75। अरे भाई तेरे में 1 जोड़ दिया, तेरे से 1 घटा दिया, तू हो गया 50, तू हो गया 74, कितना हो गया टोटल 4, 7 और 5 12, 124। अरे तू भी एकाधिक, ठीक है भाई। कितना बच गया हमारे पास बच गया 24, 24 और 98,
तेरे में जोड़े 2, तेरे से घटाए 2, तू बन गया 100, तू बन गया 22, टोटल कितना आ गया 122। वही एक आदि बच गया कितना 22। 22 में कितने जोड़ेंगे 49, यहाँ पे 22 बचे, 22 में कितने जोड़े 49। 49 तेरे में जोड़ू 1, 22 तेरे में से घटाऊं 1, तेरे पास कितना बचा 21, तेरे पास कितने हो गए 50, टोटल किया कितना आ गया 71। अब 71 आ गया, एक आधिक लगेगा नहीं, नीचे कितने हैं 56 नहीं है, कितने हैं 57, क्योंकि 6 पे क्या लगा हुआ है एक आधिक। जोड़ा 7 और 1 कितने हो गए, सॉरी 71 में से कितना घटाया 1 और 57 में कितना जोड़ दिया 1, कितना हो गया 70। 57 में 1 जोड़ा तो यहाँ हो गए कितने 58, टोटल इसको योग करेंगे तो 8 और ये कितना हो गया 12, 128। 128 हो गया तो यहाँ पे क्या लग गया एक आधिक। अरे भाई तो कितना आ गया 28। देखो एक आधिक 1 2 3 और 4, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं आता है समझ में, आप इसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, और फिर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करिए, बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, आपको दोबारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं, आपको हल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट योग। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यवकलन, तो व्यवकलन के कुछ एग्जांपल्स के साथ हम उसको पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी व्यवकलन की। 2 एग्जांपल हमने लिए हैं। परम मित्र की जानकारी हमें होना आवश्यक है यदि हम वैदिक विधि से व्यवकलन करना चाहते हैं। क्या होता है परम मित्र, एक अंक की संख्या में जुड़ने वाला वह अंक जो उसमें जुड़कर उसे 10 बना दे। एक अंक की संख्या में जुड़ने वाला वह अंक जो उसमें जुड़कर उसे 10 बना दे। यहाँ पर 1 की बात करें, 1 का परम मित्र 9 हो गया, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का रह गया 5। इसी प्रकार से 9 का 1, 8 का 2, 7 का 3 और 6 का 4। अर्थात ऐसे अंक जो आपस में जुड़कर योग कितना करते हैं 10 करते हैं, वो आपस में क्या होते हैं परम मित्र होते हैं। वो यहाँ पर काम में आएगा, इसलिए हमें उसकी जानकारी आवश्यक है। देखिए कैसे, पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे देखिए 0 से 3 घटते नहीं है, 3 का परम मित्र वहां देखेंगे कितना है, 3 का परम मित्र 7 है, 7 को 0 में ऐड किया कितने हो गए 7, परम मित्र काम में लिया, एकाधिक का चिन्ह लगाया, 6 और 1 कितने हो गए 7, 0 में से 7 घटाएंगे नहीं जाएंगे, वहां से 7 का परम मित्र देखेंगे कितना है 3, 3 को 0 में जोड़ा कितना आया, ठीक है, परम मित्र काम में लिया, कितना लगाएंगे एकाधिक लगाएंगे, 7 में से 2 गए कितने बच गए 5, हो गया हमारा व्यवकलन कंप्लीट। ठीक है, परम मित्र के आधार पे आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न है घंटे मिनट और सेकंड में। बस यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है गड़बड़, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो यहाँ पे इस वाली डिजिट को आधार रखेंगे 10 के परम मित्र पे और आगे वाले को रखेंगे 6 के आधार पे। अर्थात यहाँ पर तो 10 की योग करते हैं, वहां पे कैसा योग करेंगे, वहां पर योग करेंगे 6 का। यहाँ पे टोटल योग रखते हैं 10 का, यहाँ पे कितने का रखेंगे 6 का। 5 में से 7 नहीं जाता, 7 का परम मित्र देखा तो कितना आया 3, 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है, एकाधिक लगा दिया। अब 2 में से कितने घटाने हैं 6, नहीं जाते। मैंने अभी कहा आगे वाले अंक पर परम मित्र किस आधार पे देखना है 6 के आधार पे। 6 के आधार पे परम मित्र देखेंगे, 6 के आधार पे परम मित्र देखें तो कितना आ जाएगा 0। भाई 6 को 6 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 0 हो गया। अब 0 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2। परम मित्र लिया तो है काम में, इसलिए आगे वाले पे क्या लगाएंगे 1। 6 में से 9 नहीं जाते, 6 में से 9 नहीं जाते, 9 नहीं जाते, 9 का परम मित्र कितना है 1, 1 और 6 कितने हो गए 7, आगे लगाया एकाधिक। 2 में से फिर 6 घटाने हैं, 6 का परम मित्र इस आधार पे देखेंगे तो 0, 0 को 2 में जोड़ा कितना आया 2, फिर आगे लगाया एकाधिक। 1 में से 9 नहीं जाते, 9 का परम मित्र कितना है
एक और एक कितने हो गए 2। परम मित्र काम में लिया, एकाधिक लगाया, 3 में से 2 गए, कितने बच गया 1। तो क्या आ गया 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकंड। ये आ गया हमारा आंसर। बाकी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है घंटे मिनट और सेकंड में व्यवकलन का, तो उसमें पहले वाले अंक को परम मित्र 10 के आधार पे, आगे वाले अंक को 6 के आधार पे हल करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुणन संक्रिया की। यहां पर 3 विधियां दे रखी है। पहली विधि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। पहली विधि जो गुणन की संक्रिया हम पढ़ने वाले हैं वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। क्या है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 17 को हमें गुणा करना है 14 से। 17 को गुणा करना है 14 से। सबसे पहले हम इन्हें इस प्रकार लिखेंगे। इसके पश्चात पहली स्टेप में 1 को गुणा करेंगे 1 से। ठीक है, दूसरी स्टेप में करेंगे एक बार 1 को गुणा करेंगे 4 से, 1 को गुणा करेंगे 7 से, और लास्ट में इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, हल करते हैं। 1 को गुणा किया 1 से 1, ये हो गया 11 और ये 28। अब हमें एक अंक लेते हुए ही इसे योग करना है, तो सबसे लास्ट में 8, 2 चले जाएंगे 1 के साथ, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 चला जाएगा 1 के साथ, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ये हमारी विधि कहलाती है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ध्यान रखिएगा स्तंभ में जितनी संख्या होती है, जितने अंक होते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। स्तंभ की संख्या को 2 से गुणा करें और 1 से घटाएं तो हमें यहाँ पदों की संख्या क्या होती है प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे स्तंभ में संख्या कितनी है 2 अंक है, तो 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी कितने हो गए 4, और उसमें से घटाएंगे 1 तो कितना आया 3। तो यहाँ पे कितने पद बने 3। ऐसे ही मान लो अगर कोई संख्या है आपके पास जिसमें स्तंभ में अंकों की संख्या 3 है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी बनेगी 3 गुणा 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 5। तो कितने पद बनेंगे 5। तो इस प्रकार से हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम की सहायता से गुणा कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या का हल भी हम देख लेते हैं। वो है इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले अंकों को लिख दिया, उसके बाद में पहले गुणा करेंगे 3 को 4 से। अगली स्टेप में देखिए 3 गुणा होगा किससे 2 से, 4 गुणा हो जाएगा किससे 2 से, प्लस 4 गुणा 2। तीसरे पद में अब देखो पहले पद में 1 आ गया, अब दूसरे में आएंगे 2 और तीसरे में फिर आएंगे 3। तो देखो क्या होगा, अब 3 को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 3 को गुणा करने के लिए इसको क्रॉस और इसको ऊपर नीचे, तो 4 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 2। फिर आगे इन दोनों अंकों को साथ में लेके चलेंगे, तो 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 8, और लास्ट पद हो जाएगा 8 गुणा 4। तो अभी हमने देखा था 3 अंकों की संख्या जब होती है तो पदों की संख्या कितनी बनती है 5। आप सभी इस क्वेश्चन को हल करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे अगली गुणन प्रक्रिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गुणन संक्रिया का अगला भाग, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र निखिलम। ये 2 अलग अलग विधियां हैं, इनको हम एक साथ ही देखते हैं किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण,
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की अगर हम बात करें तो इसमें हम उन्हीं संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जो संख्याएं जिनमें एक अंक समान हो, साथ ही बाकी असमान अंकों का योग हमेशा कोई शून्य की संख्या हो, जैसे कि वो 10 हो या 100 हो या फिर कितनी हो, 1000, 10,000 कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए समान अंक तो यहाँ 5 है, बच गए अंक इधर से 88, इधर से 12, दोनों का योग किया कितना आया 100। यानी ये क्वेश्चन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से हल किया जा सकता है। हल करते हैं इसको। तो 5 गुणा, देखिए एकाधिक कर देंगे, 5 जो समान अंक है उसका एकाधिक से गुणा कर देंगे। तो 5 को गुणा कर दिया 6 से, 88 को गुणा कर देंगे किससे, 12 से। 88 को 12 से गुणा करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं। 1056 और इधर से कितने आए 30। ऐसे का ऐसे ही हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। यही अब हमारा क्या होगा आंसर का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम ऐसा ही। देखिए 842 को गुणा करेंगे किससे, 858 से। समान अंक यहाँ पे 8 है, शेष बचे अंक 42 प्लस 58। हल करते हैं कितना आता है 100। अर्थात हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले 8 को उसके एकाधिक से गुणा करेंगे, कितना हो गया 9, और 42 को गुणा कर देंगे कितने से, 58 से। ये हो गया 72। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर, 7,22,436। तो हम इस प्रकार से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से उन संख्याओं को हल कर सकते हैं जिनमें कम से कम एक अंक समान हो, जो समान स्थान पर आता हो। सैकड़ा है तो सैकड़े के स्थान पर आ रहा हो, और सबसे बाईं ओर का अंक होना चाहिए हो, सबसे बाईं ओर का अंक, मध्य के अंक से मतलब नहीं है, सबसे बाईं ओर का अंक हो, और उसके शेष बचे अंकों का योग हमेशा क्या हो 10, 100 या 1000, 10,000 कुछ इस प्रकार की संख्या हो। अब हम बात करते हैं सूत्र निखिलम से। सूत्र निखिलम के लिए हमें कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। वो है जैसे आधार लेंगे हम, उपाधार की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, उपाधार अंक की बात करेंगे। साथ में एक चीज और, वो है विचलन। देखिए यहां पे आधार की बात करते हैं तो कितना लिया 100, उपाधार की बात करते हैं तो उपाधार हो जाएगा यहां 500, 100 गुणा 5। उपाधार अंक 500 कब आए, 100 को कितने से गुणा किया, जब 500 आए 5 से गुणा किया, तो वो हो गया हमारा उपाधार अंक। और विचलन, विचलन देखिए कैसे, हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, लिख ली हमने, विचलन इधर लिखेंगे। अरे भाई 500 से तू कितनी ज्यादा है, तो वो कह रही है मैं कितनी ज्यादा हूं 88 ज्यादा, और तू मैं 12। ये हो गया उसका विचलन। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे उपाधार अंक। क्या लिखेंगे, उपाधार अंक। फिर या तो इस संख्या के साथ ये ले लो विचलन, या इस संख्या के साथ ये विचलन ले लो, कोई सा भी ले लो एक। तो क्या करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, संख्या लेंगे, अपोजिट विचलन लेंगे, ओब्लिंग, लास्ट में क्या करेंगे, अंतिम जो हमारा पद होगा उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, इसको गुणा किया तो ये हो जाएगा, और इसको गुणा किया, अभी किया था हमने 88 को 12 से गुणा किया, क्या आया था 1056, ये आया 600। तो ये कितना हो गया 3000, और ये हो गया 1056। अब देखिए यहां पर आधार कितना लेके चले थे हम 100, तो हमें यहां पर अंक भी कितने लेके चलने हैं, 2 अंक की। तो भाई 2 अंक तुम तो उधर रह गए, फिर 10 तू कहां जाएगा, 10 चला जाएगा इधर, तो 10 इधर आके ऐड हो गया, कितने हो गए
3,01,056। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर, यही आंसर देखिए मैच हो रहा है आंसर। तो इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र निखिलम और एक हमने पहले सूत्र पढ़ लिया सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्युहाम, इसकी सहायता से क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, आपको उसका हल जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है समझने में, आप वापस से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो है हमारा भाग संक्रियाएं। हम पढ़ेंगे भाग संक्रियाएं, जो भी हमारे सिलेबस में दे रखी है वो सारी भाग संक्रियाएं हमें पढ़नी है। तो आज हमने क्या क्या क्लियर किया, हमने पढ़ा योग, योग में हमने जो विधि पढ़ी है वो हमारी विधि कौन सी थी, हमने पढ़ा सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांत विधि। फिर हमने व्यवकलन पढ़ा, व्यवकलन में आपको परम मित्र अंक के द्वारा कैसे हल किया जाता है वो बताया। उसमें आपको बताया गया एक ऐसा प्रश्न जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, जब आपको मिनट और सेकंड की बात करें तो किस प्रकार से व्यवकलन होगा। उसके बाद में आपको 3 गुणन संक्रियाएं बताई गई। पहली थी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्युहाम बताया गया, उसमें स्तंभ की संख्या से हम पदों की संख्या भी पता कर सकते हैं कि कितने वहां पे हमारे पास पद चलेंगे। साथ में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र निखिलम। अगली क्लास इसी समय कल आपको प्राप्त हो जाएगी। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।